नाला सोपारा के विजय चौहान हत्याकांड में दोनों आरोपियों की आज दूसरे दिन की कस्टडी थी। आज 2 दिन की कस्टडी में पुलिस के सामने मोनू शर्मा और चमन देवी ने क्या क्या राज खोले और पुलिस को क्या क्या सबूत मिले। क्या मर्डर कैसे हुआ है, क्या चमन देवी ने जहर दिया या मोनू शर्मा ने गला घोटा या बॉडी को ठिकाने लगाने में कई और लोग भी शामिल थे, क्या है पूरा मामला। और एक और बात सामने आई है कि मोनू शर्मा ने विजय चौहान के भाई को ये बात भागने से पहले बताई थी। क्या है पूरी सच्चाई, आइए जानते हैं। आज पिल्हार पुलिस की टीम क्राइम स्पॉट पर चमन देवी को ले गई थी। वहां पर क्या कुछ मिला, सील रूम को पुलिस ने आज खोला और वहां से क्या क्या बरामद हुआ, आइए डिटेल में आप लोगों को बताते हैं कि इस केस में आज तक क्या क्या हुआ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ब्रिजेश यादव, आप देख रहे हो मेट्रो सिटी समाचार। आज की क्राइम स्टोरी में बात करेंगे विजय चौहान हत्याकांड के केस के बारे में। इसका पहला एपिसोड में बना चुका हूं कि केस किस तरह हुआ, उसमें कई बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। आज उसकी बात करूंगा कि केस में आगे क्या क्या हुआ है। वसई कोर्ट में दोनों आरोपियों को पुणे से गिरफ्तार करने के बाद पिल्हार पुलिस ने पेश किया। वसई कोर्ट ने 7 दिनों की पुलिस कस्टडी इन दोनों आरोपियों को, चमन देवी को और मोनू शर्मा को सुनाया। कस्टडी में आज दूसरा दिन था। कल पुलिस पूछताछ कर रही थी। चमन देवी से काफी कड़ाके से पूछताछ की, लेकिन चमन देवी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। चमन देवी अपना मुंह नहीं खोल रही है और क्या सच्चाई है, क्या पूरी बात है, कैसे मारी, ये नहीं बता रही है। शुरुआती पहले दिन यानी पहले दिन की कस्टडी में उसने मुंह नहीं खोला, लेकिन जब उसने मुंह खोला तो एक बात बताई। उसने कहा कि उसी ने, सूत्रों द्वारा एक खबर मिली है कि उसने बताया कि उसने जहर देकर विजय चौहान को मारा और उसके बाद दफन कर दिया और उसके ऊपर प्लास्टर करके मट्टी को समतल करके टाइल्स लगा दी, किसी को ना पता चले। लेकिन पहले दिन ही जब मोनू शर्मा से पूछताछ की गई, अलग अलग जगहों पर दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है, तो जब मोनू शर्मा से पूछताछ की गई तो मोनू शर्मा कहता है कि मैंने गला घोटा अकेले और उसे मारा और इसमें चमन देवी का हाथ नहीं है। यानी दोनों एक दूसरे को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। चमन देवी मोनू को बचा रही है, मोनू चमन देवी को बचा रहा है। अब इस केस में पुलिस उलझती जा रही है इन दोनों के स्टेटमेंट में। अब पुलिस ने दोनों के जो स्टेटमेंट को वेरीफाई किया और फिर कड़ाके से पूछताछ कर रही है। लेकिन आज दूसरा दिन आ गया, ये लोग लगातार असमंजस में हैं। वहीं आपको बता दे, आज दूसरे दिन पुलिस शाम को लगभग 4 बजे के आसपास चमन देवी को लेकर नाला सोपारा के गांगड़ी पाड़ा ओम साई वेलफेयर सोसाइटी पहुंची, जहां पर ये रहती थी। यानी जहां पर ये पूरा क्राइम हुआ, जहां पर ये मर्डर हुआ, जहां ये कत्ल हुआ, उस स्पॉट पर विजय चौहान का जहां मर्डर करके वहां दफना दिया गया उस घर में, वहां पर पुलिस चमन देवी को लेकर पहुंची। जैसे ही पुलिस की गाड़ियां चमन देवी को लेकर वहां पहुंची, पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। औरतें, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, सभी लोग, भारी भीड़ उमड़ गई। आसपास के इलाकों के भी लोग आ गए चमन देवी को देखने कि मासूम सी दिखने वाली वो लड़की इतना बड़ा कत्ल कैसे कर सकती है। उसकी एक झलक देखने के मानो कि लोग हजारों की तादाद में उमड़ गए और पुलिस की गाड़ियों के पीछे घूमते नजर आए। आज शाम को 4:30 से 4 बजे के बीच चमन देवी को धानीवाग के उस गांगड़ी पाड़ा ओम साई वेलफेयर सोसाइटी में ले गया और हाँ, जो रूम में मारी थी, जिस रूम में वो रहती थी, उस रूम का दरवाजा जो सील की थी पुलिस मर्डर के बाद, उस सील को आज तोड़ा गया। सील को तोड़ने के बाद पुलिस उस घर के अंदर एंटर्ड की और उस घर के अंदर आज कई चीजें मिली। घर की पुलिस ने काफी अच्छे से तलाशी की तो उस घर के अंदर फावड़ा और घमेला, जिसकी मदद से उस गड्ढे को खोदा गया था और मट्टी को फेंका गया था, पुलिस ने उसे कलेक्ट किया। और सबसे बड़ी चीज आज उस गड्ढे में से मिली, जिस गड्ढे में विजय चौहान को दफन किया गया था, उस गड्ढे में से आज विजय चौहान का मोबाइल फोन भी बरामद कर ली पुलिस। विजय चौहान का फोन भी उस गड्ढे में से मिल गया, जहां चमन देवी ने विजय चौहान के साथ उसके फोन को भी दफन कर दिया था सिम निकालने के बाद। अब पुलिस की टीम धीरे धीरे जो एविडेंस है उसे कलेक्ट कर रही है, लेकिन पुलिस अभी भी इस सवाल का जवाब नहीं पता कर पाई है कि मर्डर कैसे हुआ है। पुलिस की टीम को फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है।
फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि जहर दिया गया है या गला घोटा गया है या किसी तेज या धारदार हथियार से उसके सर पर वार किया गया और उसकी खोपड़ी या सर को फोड़ दिया गया। क्या कुछ हुआ है, किस एंगल से उसे मारा गया है, कैसे मारा गया है, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की जो जांच की दिशा है वो तय हो सकती है। अभी तो पुलिस इन दोनों के स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन स्टेटमेंट में कितनी सच्चाई है उसे वेरीफाई करने के बाद ही पता चलेगा। वहीं आपको बता दें, आसपास के जो लोग हैं, चमन देवी आज जब स्पॉट पे पहुंची तो बहुत भीड़ थी, लेकिन लोगों में एक खौफ था। चमन देवी के पड़ोस में, यानी जैसे चमन देवी का घर दरवाजा है, उसे बाजू में चौल में एक और व्यक्ति का दरवाजा था। वो व्यक्ति गायब है। आज वो व्यक्ति जब मिला हमारी टीम से तो बताता है कि वो रात में यहाँ नहीं रहता। वो 5 तारीख को यहाँ पर रहने आया और 5 तारीख को बाजू में ही वो चमन देवी रहती थी। चमन देवी को देखा, लेकिन आज वो रात में वहां पर नहीं रुकता, उसे डर लगता है। छोड़ दियो रहना? नहीं, रह तो रहे हैं, लेकिन डर तो इतना है कि रात यहाँ पे नहीं रह रहे हैं। रात को बहुत डर लग रहा है सर। मैंने एंट्री किए, लेकिन तब तक वो लोग न तो उनको मैं देखा, न तो विजय को देखा, न तो विजय की वाइफ को देखा था। क्योंकि दिन में मैं कैसा रहता है, मैं अपना दरवाजा चिपका देता हूँ। उनके भाई का कहना था कि 15-20 दिन से ये गायब है भाई। तो मुझे लगता है तारीख भी 5-6 ही होगी, मुझे लगता है, जब वो विजय आप यानी वहाँ के लोग इतने खौफ में हैं कि लोग वहाँ रुकने को तैयार नहीं, वहाँ रात गुजारने को तैयार नहीं। किसी भी अलग तरह का एंगल देकर वहाँ से चले जा रहे हैं और दिन में रहते हैं लेकिन रात में नहीं रहते। वहीं एक महिला ने कही कि इस घटना के बाद जो नाला सुबारा आसपास के लोग हैं, लगातार देश से कई, सोनम रघुवंशी का केस आया, उसके बाद कई केस आए, आज फिर ये चमन का केस आया, तो उसके बाद आसपास के लोग जो नाला सुबारा में रह रहे हैं, एक महिला बताई कि उनके बच्चे शादी करने से मना कर रहे हैं कि वो शादी नहीं करेंगे। सबके आदमी बोल रहे हैं कि ऐसा कर दिए, अपना पैसा दे दियो, ये करो वो करो, आप पर से भरोसा उठ गया है, ऐसे सब लोग बोल रहे हैं। सबके आदमी मारे, खाना खाने के लिए हराम कर दिए आदमी लोग, ऐसे कर रहे हैं सब। तो बच्चे लोग डरा रहे हैं कि मम्मी मैं शादी नहीं करूंगा, जब ऐसा हो रहा है तो मैं शादी करेंगे नहीं। उस औरत को बुला के बीच चौराहे पे खड़ा करो और सब लेडीज ने मिट्टी के तेल डाल के उसको जलाएंगे। साल रही नहीं पूरा हुआ और 20 साल लड़के के संग ख्वाहिश सब पूरा हो गया आदमी के जानने के। वहीं चमन देवी के जो लवर है मोनू शर्मा, उनकी माँ कल पिलहर पुलिस स्टेशन में बहुत रो रही थी। महीना पहले मैं इसको समझा चुकी थी कि अपने घर वाला से भी बोली कि मैं अपना बच्चे को समझाओ तुम। उनको भी मैं खुद घर में घुसकर पैर पकड़ी कि ऐसा गलती मत करो कि लड़के को ज़िंदगी बेकार हो जाएगा। वो पढ़ने लिखने वाला लड़का है। पति जो मरे हैं विजय चौहान, उसको भी बोली हूँ कि तुम ऐसा करो कि अपना पत्नी को गांव छोड़ दो। अंगूठी विजय चौहान का औरत ने मेरे लड़के को दी। जब से मैं जानकारी लिया हूँ 3 महीने से, तब से मैं मार रही हूँ, पीट रही हूँ, समझा रही हूँ दोनों घर वाला को। खुद मुझको मारने दौड़ गई, मैं दूसरे को मम्मी हूँ, मुझको तब मारने दौड़ गई कि मारूंगी तुमको। ना, ऐसा कोई बात नहीं है। बोलते थे कि मोनू को मम्मी इज्जत डाउन मत कर, मेरा इज्जत का सवाल है, गली का इज्जत है। कि कहाँ गए हैं तुम्हारा पति, तो बोलते हैं कि कुरकुरला काम करने गए हैं। उनकी माँ को पहले ये अफेयर के बारे में पता था और वो मोनू, अपने बेटे मोनू को बार बार समझा रही थी कि गलत कदम ना उठाए। और विजय चौहान जो मारे गए, जो मृतक हैं इस केस में, उस विजय चौहान को भी मोनू शर्मा की माँ समझाई थी कि उसको गांव भेज दो। यानी जो चमन देवी है उसको गांव भेज दो, उसका बिहेवियर सही नहीं है, उसकी नीयत सही नहीं है और उसको मेरे बेटे को यानी मोनू को खराब कर रही है। लेकिन विजय चौहान बात नहीं सुनी। फिर विजय चौहान की एक अंगूठी थी, एक अंगूठी चमन देवी ने मोनू को दी थी। मोनू को जब दी थी तो मोनू की माँ ने जब वो अंगूठी देखी तो पूछी कहाँ से अंगूठी लाया है, तो पता चला कि वो चमन ने दिया है। उसके बाद अंगूठी के बाद तो पोल खुली। वहीं पर जो विजय चौहान की माँ है, जो इस समय जौनपुर में है, उनसे जब मीडिया कर्मियों ने बात किया तो बताती हैं कि जब उनका बेटा, यानी जब विजय चौहान की माँ फ़ोन करने लगी गांव से, जब गांव से फ़ोन करने लगी तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा था, विजय चौहान का फ़ोन बंद आ रहा था। तब वो उनके और बेटे भी रहते हैं, टोटल उनके 4 बेटे हैं। विजय चौहान दूसरे नंबर का बेटा है, फिर उसके पहले नंबर का अजय चौहान है,
ऐसे उनके अखिलेश चौहान ऐसे 4 बेटे हैं। तो विजय चौहान का जब फ़ोन नहीं लगने लगा तो दूसरे बेटों को फ़ोन की और बोली कि पता करो कहाँ है भैया। जब विजय चौहान के बारे में भाइयों को भी नहीं पता चला तो उन्होंने माँ को फ़ोन किया और बताया कि भैया के बारे में यानी विजय चौहान के बारे में कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ गए हैं, और भाभी बता रही हैं कि वो काम के लेकर बाहर गए हैं। अब ये बात माँ को हजम नहीं हुई। एक दिन बीता तो दूसरे दिन जब नहीं पता चला विजय चौहान के बारे में तो माँ बोली तलाशी लो। जगह जगह जहाँ जहाँ काम करने जाते हैं, यानी जब एक मिस्त्री होता है वो मिस्त्री हर इलाके में एक ऐसा स्पॉट होता है जहाँ पर मिस्त्री लेबर जो भी मजदूर होते हैं वहाँ बैठते हैं और लोग उनको ले जाते हैं अपने काम को लेकर। तो जहाँ जहाँ जो मिस्त्री हैं लेबर से वहाँ बैठते हैं वहाँ जाइए और चेक करिए हर चौराहे पर हर नाके पर कि विजय चौहान कहाँ है। लेकिन विजय चौहान के बारे में कुछ अता पता नहीं चलता है। वहीं पड़ोसी में एक लड़का रहता था, विजय चौहान का काफ़ी यानी बाजू पड़ोसी है, मोनू, जो चमन देवी का लवर है। तो जो विजय चौहान का छोटा भाई है उसे काफ़ी अच्छे से जानता है, तो उसे नाके पे लेके गया किसी तरह मोनू शर्मा से पूछा कि कहाँ है आपके भाई। पूछा तो उसने मोबाइल पहले तो उसके भाई का छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद वो पूरी कहानी बताया कि उसकी भाभी ने उसके साथ क्या किया और वो क्या क्या किया है और वो कहाँ है विजय चौहान। और उसके बाद ये लोग फरार हो गए और उसके बाद इन लोग ने टाइल्स देखा, घर के अंदर टाइल्स को खोदा तोड़ा दोस्तों की मदद से, और फिर पुलिस की टीम आई और खोद कर बॉडी को बाहर निकाला गया और वो बॉडी काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी थी। वहीं इस केस में जो एटीएम का पिन बदलने वाला सर्वेश गिरी है उसने भी कई बात बताई। पहले उसी की जुबान से ये बात सुन लीजिए, उसने क्या क्या बताया। आपके विजय परिचित थे? विजय से मेरा पहचान था, मतलब 6 साल से पहचान था। और एक छोटी सी गाड़ी और बच्ची लेके आई, बोली अभी बैंक खुला रहेगा क्या। मैं बोला बैंक तो से कोई लेना देना नहीं, एटीएम का पिन चेंज करना है तो मैं एटीएम से भी चल के कर दूंगा। मैं उससे पूछा तुम दोनों का कोई झगड़ा उगड़ा हुआ है क्या, झगड़ा करके आई है क्या। तो बोलती है नहीं झगड़ा उगड़ा नहीं हुआ। मैं बोला 10 दिन से विजय गायब है, चाहे तुम्हारी बात नहीं हो रही, तुमने मिसिंग कंप्लेन किया क्या। तो बोलती है नहीं मैं मिसिंग कंप्लेन नहीं किया। मैं बोला चलो पेलार चौकी में मैं कंप्लेन करवाता हूँ। तो वो मुझे मेरे से छिटकने लगी। फिर 4 बजे दुकान पे आके बैठा तो मोनू का मम्मी जो लड़का इन्वॉल्वमेंट है उसका मम्मी आया मेरे से पूछा कि मतलब उसको कहाँ पे छोड़े हैं। मैं बोला उसको मैं स्टेशन पे छोड़ के आ गया हूँ। नहीं अभी इस एरिया में कैसा है ना सर कि बहुत लोग बहुत दबंग टाइप का है जो ऑफिस खोल के बैठा है, पैसा उसे खा के बैठा है। जिसका पैसा खा के बैठा वो मेरे पास आती है, चाहे जो अभी तकलीफ देता है तो मेरे पास आती है, बताती है, तो मैं उसका हेल्प करता हूँ। इसकी वजह से मेरा नाम खराब करना सबसे मैंने आपने देखा सर्वेश गिरी ने उसे स्टेशन तक छोड़ा और उसने कहा भी था कि विजय चौहान कहाँ है, कंप्लेन कर दो, या नहीं कर पा रही हो तुमको पुलिस से डर लगता है तो मैं कंप्लेन कराने लिए चलता हूँ कि विजय चौहान कहाँ है। लेकिन वो नहीं गई और वो स्टेशन जाने के बाद फरार हो गए अपने 6 साल के बेटे को लेकर। पुलिस ने उसे पुणे से गिरफ्तार कर लिया। अब इस केस में पुलिस लगातार आगे की जांच कर रही है और ऐसे लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहे हमारे साथ लगातार मेट्रो सिटी समाचार। मैं ब्रिजेश यादव फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए।